हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सब्जेक्ट प्लस के इस ऑनलाइन चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। तो देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पहले परिभाषा क्या है विद्युत धारा की जानिए। विद्युत धारा, तो देखिए बच्चों, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा की एकदम सरल परिभाषा है। इसके अलावा एक अन्य परिभाषा भी आप लोग जानते हैं या याद कर सकते हैं। वो दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, विद्युत धारा की दो परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है। दोनों परिभाषाओं से आप कोई भी याद कर सकते हैं। सिंपल परिभाषा ये है। दोनों ही परिभाषा के आधार पर विद्युत धारा का जो सूत्र है वो इस प्रकार से बनता है। इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से बनता है। विद्युत धारा बराबर होता है प्रवाहित आवेश की मात्रा अपॉन समय। वैसे भी आप जानते हैं कि जब दर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम समय का भाग लगाते हैं। तो इस परिभाषा से भी ये सूत्र बन रहा है, इससे भी ये बन रहा है। आपको हम ये सूत्र याद करना है। सिंबल के रूप में इस सूत्र को इस प्रकार से लिखेंगे, I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ डेल्टा Q प्रवाहित आवेश की मात्रा और डेल्टा T इस आवेश को प्रवाह होने में लगा समय है। आइए विद्युत धारा के बारे में आगे जानते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में आगे हम जानते हैं। इसके बारे में वीडियो को स्टॉप करके आप इसे नोट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत धारा के मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। मात्रक, तो विद्युत धारा के मात्रक आप जानते हैं, सूत्र से ही मात्रक बनता है। तो इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या बताया मैंने आपको अभी सूत्र बताया। I इक्वल होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, आवेश बटे समय। तो इससे देखिए आप पहला जो मात्रक है वो क्या बनेगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। कूलाम और सेकेंड दोनों ही क्रमशः आवेश और समय के ऐसा ही मात्रक है। इस प्रकार से विद्युत धारा का एक मात्रक प्राप्त हुआ हमें कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। मतलब एम्पियर कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर ही होता है। एम्पियर कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर ही होता है और एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। इसके अलावा विद्युत धारा के विमीय सूत्र के बारे में जानते हैं। विमीय सूत्र, विद्युत धारा मूल राशि होती है तो इसका जो विमीय सूत्र है वो ओनली होगा A। इसके अलावा तो इस महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले हमने मात्रक के बारे में देखा, फिर देखा विमीय सूत्र के बारे में। नेक्स्ट जानिए, विद्युत धारा अदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि क्यों होती है इसके बारे में देखिए।
विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्यों अदिश राशि होती है? क्योंकि ये सदिश नियम का पालन नहीं करती है। इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। क्या अर्थ है इस बात का? तो इस बात का अर्थ हम समझ रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई बिंदु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें इस दिशा से 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है और एक दूसरा बल इस दिशा से आरोपित होता है 10 न्यूटन का। अब आपसे पूछा जाए इस ऑब्जेक्ट पे नेट बल कितना लग रहा है, कुल बल कितना है, तो मान लीजिए कुल बल इन दोनों के कारण इस दिशा में लगेगा एफ नेट। अब एफ नेट कितना होगा, इसको निकालने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में ये जो दोनों बल लग रहे हैं, इन दोनों बलों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल की जानकारी होना आवश्यक है। अगर हमें इस एंगल के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम इनका योग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सदिश योग के नियम कुछ अलग होते हैं। जबकि यही एग्जाम्पल अगर अपन धारा के केस में लें, विद्युत धारा के केस में लें, मान लीजिए इधर से कोई वायर है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा इधर आ रही है और 10 एम्पियर की विद्युत धारा इधर आ रही है। अब आपसे पूछा जाए इस दिशा में कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, तो डायरेक्टली आपको इसे जोड़ना है और आप लिखेंगे 20 एम्पियर की करंट इधर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए सदिश को जोड़ने के लिए हमें इनके बीच में एंगल चाहिए, अदिश को जोड़ने के लिए कोई एंगल नहीं चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है। अब आइए, हमने विद्युत धारा के सबसे पहले अभी तक इस टॉपिक में विद्युत धारा की परिभाषा जानी, उसके बाद में विद्युत धारा के मात्रक क्या होते हैं, विद्युत धारा के विमीय सूत्र क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, इस चीज के बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट देखिए, इसी में ही विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, औसत विद्युत धारा एवं तात्क्षणिक विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा एवं तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, औसत विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा एक तो सूत्र में अंतर है। तो देखिए औसत विद्युत धारा को I बार से रिप्रेजेंट करेंगे और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये इसका सूत्र होगा जो हमें पहले भी अभी लिखा था मैंने। तात्क्षणिक विद्युत धारा का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर, तो क्षण विशेष पर धारा ज्ञात करने के लिए I मतलब जो डेल्टा, ये इस वाले केस में जो डेल्टा T है ये समय बहुत अल्प हो, डेल्टा T टेंड्स टू 0, देन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T को हम कहेंगे तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो जब इसे सोल्व करते हैं मैथमेटिकली तो हमें प्राप्त होता है I बराबर dQ अपॉन dt, अर्थात जब आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो हमें तात्क्षणिक विद्युत धारा प्राप्त होती है। दोनों में को अपन किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन किसी चालक से प्रवाहित आवेश Q इक्वल्स टू 2t² प्लस 5t कूलाम है, तो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही t बराबर दूसरे सेकंड पर विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है।
इस समय से इस समय के बीच में औसत विद्युत धारा ज्ञात करनी है और इस वाले समय पर हमें तात्कालिक विद्युत धारा ज्ञात करनी है। आपको समझना होगा, बहुत ही आसान है, दोनों के फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, इसमें जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर होगा I बार इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ T2 गिवन है आपको 4 सेकेंड, T1 आपको गिवन है 2 सेकेंड। इसी प्रकार से Q2 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो Q2 क्या है, Q क्या है आपके पास में 2t स्क्वायर प्लस 5t। तो इसमें t की वैल्यू 4 सेकेंड रखेंगे इस वाले क्वेश्चन में। 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 प्लस 20 52 कूलाम। और Q1 इक्वल टू हो गया 2t स्क्वायर प्लस 5t। इसमें t की वैल्यू यहाँ 2 सेकेंड रखेंगे। $18 कूलाम। I बार इक्वल टू 52 इस वाले फॉर्मूले से 52 माइनस 18 अपॉन 4 माइनस 2 मीन्स इसको इसमें से माइनस कीजिए 34 अपॉन 2 17 एम्पियर। ये तो हो गई औसत धारा। दूसरा देखिए आप, तात्क्षणिक धारा में इसे ज्ञात करनी है। तो इसका जो बी क्वेश्चन है ये आपने पहले नोट कर लिया होगा, या मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूँ। I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो हमें इस क्यू का, ये जो गिवन है क्यू, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप जानते हैं अवकलन में 2 आगे आ जाएगा 4t, ऊपर एक घात कम हो जाएगी प्लस 5। अब इसमें आपको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे आपको इसे याद करना है। तो I इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 2 प्लस 5। $13 एम्पियर। तो ये आपके पास में आ गई तात्क्षणिक धारा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बच्चों इसी क्रम में नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी है विद्युत धारा की दिशा के बारे में। वैसे तो अभी मैंने बताया आपको विद्युत धारा अदिश राशि होती है, फिर भी एक परिपथ में धारा की दिशा बनाते हैं, वो एक्चुअली में आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। जैसे आप समझिए कि ये कोई चालक छड़ है, इस प्रकार से चालक छड़ है। हम जानते हैं चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक छड़ है ये, चालक छड़ में ये सब है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये चालक छड़ में धारा प्रवाहित करने के लिए हमें बैटरी आरोपित करनी होगी। ये हमने एक बैटरी लगाई। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल एवं ऋण टर्मिनल। धन टर्मिनल के कारण यहाँ प्लस का विभव उत्पन्न होगा इस वाले सिरे पर चालक की, इस वाले सिरे पर ऋण का विभव उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस प्लस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस दिशा में आकर्षित होंगे और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित होने लग जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो निम्न विभव, यह है निम्न विभव। निम्न विभव, माइनस का अर्थ है निम्न विभव, प्लस का अर्थ है उच्च विभव। प्लस का अर्थ है उच्च विभव। इलेक्ट्रॉन की गति निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है इधर, इस तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि धनावेश जो है, धनावेश वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा धनावेशों की गति की दिशा में, धनावेश की गति की दिशा में मानी जाती है, गति की दिशा में होती है। इस प्रकार विद्युत धारा जो होगी, धारा की दिशा वो इधर होगी, धारा की दिशा।
तो देखिए धारा की दिशा यूं हो गई, इस प्रकार से धारा की दिशा। तो हमें जब भी परिपथ बनाएंगे, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको, हम परिपथ बनाएंगे यूं, मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक है यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस से माइनस यूं विद्युत धारा की धारा प्रवाहित होगी। अगर आप बैटरी को विपरीत दिशा में आरोपित करेंगे, मान लीजिए ये चालक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लस से इधर आकर्षित होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा होगी, और ये धनावेश की दिशा होगी, ये धारा की दिशा होगी, इस प्रकार से। तो धारा की दिशा आपको हमेशा समझनी है और बार बार ये इस चैप्टर में काम आती रहेगी, हम और वापस को देखते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, इसी बिंदु में देखिए, इसे आप नोट कर लेना वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। एक का हुई ध्यान, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये धारा घनत्व के बारे में दो जानकारियां हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? धारा घनत्व की परिभाषा नाम से पता लग रहा है, घनत्व। जब भी घनत्व वर्ड होता है तो हम या तो क्षेत्रफल या आयतन या लंबाई का भाग लगाते हैं। तो देखिए किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा से देखिए इसका सूत्र किस प्रकार से बनेगा। सूत्र इसका बनेगा, हम बना रहे सूत्र धारा घनत्व का, प्रवाहित धारा बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। धारा घनत्व को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे इक्वल हो जाएगा आई प्रवाहित धारा अपॉन ए। तो इस प्रकार से धारा घनत्व का सूत्र हो गया। अब आइए धारा घनत्व के मात्रक के बारे में जानते हैं। मात्रक सूत्र क्या है धारा घनत्व का? धारा बटे क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर एवं क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र देखिए, इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? एम्पियर धारा का विमीय सूत्र होता है ए, और मीटर स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर है, तो इसका होगा ये L2। इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र बनेगा A1L-2। ये इसका विमीय सूत्र है जिसे हमें याद करना है। ये धारा घनत्व के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, धारा घनत्व सदिश राशि होती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, धारा घनत्व सदिश राशि होती है। धारा घनत्व की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में, धारा घनत्व की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, मानी जाती है। और देखिए अब सूत्र देखेंगे आप,
तो विद्युत धारा सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और धारा घनत्व भी सदिश राशि है। तो इस प्रकार से अगर इस सूत्र को हम लिखें, नेक्स्ट इधर देखिए, तो I यहां से I होगा J इंटू ए, J इंटू ए। अब आप जानते हैं ये अदिश राशि, ये सदिश, दोनों सदिश है, तो इसे सदिश रूप में जब लिखेंगे, सदिश रूप में, तो आपको इसे लिखना होगा I इक्वल टू J डॉट ए, या इसका एक्चुअली फॉर्मूला हो गया J A cos थीटा। I इक्वल हो गया J A cos थीटा। नोट कीजिए, इस प्रकार से विद्युत धारा का ये जो टॉपिक है ये आज हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में अपवहन वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।